बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घरों में रहते हैं और स्कूल्स पढ़ने जाते हैं। ऐसे में उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्कूल की नहीं है बल्कि घर की भी है। हर पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट स्कूल, बेस्ट लाइफ। आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में हमारे होम्स तो स्मार्ट हो गए हैं, बट आवर किड्स are under stress. In today's video, we'll explore 6 simple rituals, very easy to implement, जिसे आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाकर गुरुकुल स्पिरिट को अपने घरों में, अपने मॉडर्न होम्स में लेकर आ सकते हैं। विद्या न पुस्तके स्थिता, विद्या संतुलने वसति। Knowledge does not dwell in books, it resides in balance. गुरुकुल सिर्फ स्कूल्स नहीं थे, ये सेक्रेड प्लेसेस थी जहां बच्चे नेचर और यूनिवर्स एक परफेक्ट हार्मनी में एग्जिस्ट करते थे, जहां बच्चों को मिलता था एक परफेक्ट एनवायरनमेंट टू फ्लरिश अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर गुरु। लेकिन आज के लर्निंग एनवायरनमेंट में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घरों में रहते हैं और स्कूल्स पढ़ने जाते हैं। ऐसे में उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्कूल की नहीं है बल्कि घर की भी है। आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में हमारे होम्स तो स्मार्ट हो गए हैं, बट आवर किड्स आर अंडर स्ट्रेस। घर में कंफर्ट तो है पर डिसिप्लिन नहीं। होम्स स्मार्ट हैं, मॉडर्न है, बट उनकी एनर्जी मेस्ड अप है। हर पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट स्कूल, बेस्ट लाइफ। लेकिन इन सब के बीच हम वो मिस कर जाते हैं जो हमारे बच्चों को एक्चुअली चाहिए, द राइट एनवायरनमेंट। एन एनवायरनमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी, रिदम एंड कॉन्शियस एनर्जी। वही एनर्जी जो आज हमारे घरों से मिसिंग है, जो बच्चों के मूड और इमोशंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। In today's video, we'll explore 6 simple rituals, very easy to implement, जिसे आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाकर गुरुकुल स्पिरिट को अपने घरों में, अपने मॉडर्न होम्स में लेकर आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं भारत की उस एंशिएंट विजडम के साथ जिसे आज वेस्टर्न सोसाइटी माइंडफुलनेस कहती है। फर्स्ट रिचुअल, वेकिंग अप अर्ली, rise with the sun. Gurukul life started before sunrise, when nature itself was learning to wake up. सुबह जल्दी उठने से माइंड और बॉडी दोनों नेचर के साथ रिदम में आ जाता है। So try waking up 15 minutes earlier every week until 5 a.m. feels normal. And here comes a 2-minute very simple yet powerful morning ritual. ये कुछ स्टेप्स हैं जो हर बच्चे को, हर पेरेंट को अपने घर में फॉलो करने चाहिए फॉर अ गुरुकुल वे मॉर्निंग। जब आप सुबह उठते हैं, टर्न ऑन योर साइड एंड सिट कामली। Say a gratitude prayer. Rub your palms and place it on your eyes. Hydrate yourself. Drink water. Touch the ground and express gratitude to Mother Earth. Stretch your hands up and say your favorite affirmation. And lastly, make your bed. इस 2 मिनट के रूटीन के स्पिरिचुअल और साइंटिफिक बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जिसे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे।
तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन. Let's move on to second ritual. The 5 element connection. पंच महाभूत का बैलेंस. हम और हमारा एनवायरनमेंट अलग नहीं है. ये गुरुकुल की सबसे बड़ी सीख थी. जो एलिमेंट्स हमें सराउंड करते हैं, हम उन्हीं पंच तत्वों से बने हैं. गुरुकुल का हर कॉर्नर इन 5 एलिमेंट्स को ऑनर करता था, जिससे बच्चे नेचुरली नेचर के साथ इन हार्मनी में ग्रो कर सकें. तो उन्हीं पंचकोश के एलिमेंट्स की एनर्जी को अपने घर में रीएस्टेब्लिश करके गुरुकुल की हार्मनी को अपने घर का पार्ट बनाइए. अग्नि. डेली मॉर्निंग अपने घर में दिया जलाइए, एक लैम्प लाइट करिए. इट अवेकन्स पॉजिटिविटी, इनवाइट्स प्योरिटी एंड इम्प्रूव फोकस. जल. कीप वाटर इन a small copper pot or in a bowl. It calms the energy और ये इमोशंस को भी स्टेबलाइज करता है. वायु. विंडोज ओपन रखिए, फ्रेश एयर को घर में आने दीजिए, लेट द एनर्जी फ्लो. पृथ्वी. अपने घरों में प्लांट्स लेके आइए, प्लांट्स की एनर्जी को ऐड करिए. मिट्टी के छोटे एलिमेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं. आप अपने बच्चों की डेस्क पर भी छोटे प्लांट्स रख सकते हैं, इससे बच्चे ग्राउंडेड रहते हैं. आकाश. कीप द स्पेस ओपन एंड क्लटर फ्री, क्योंकि जितनी स्पेस क्लटर फ्री होती है उतनी ही बच्चों में क्लैरिटी आती है. सो स्पेशली इन किड्स रूम, अनयूज्ड ब्रोकन टॉयज को, अनयूज्ड बुक्स को, ओल्ड क्लोथ्स को रिमूव करिए. इन पंच तत्वों की एनर्जी से अपने घर के वाइब्रेशंस को लिफ्ट करिए. लेट्स मूव टू आवर थर्ड रिचुअल. एंगेजिंग द 5 सेंसेस. इन गुरुकुल every morning is started with the awakening of senses. The sound of the mantra, the fragrance of the nature. इन 5 senses को डेली रूटीन में इंटीग्रेट करिए. साउंड. गुरुकुल में साउंड का मतलब था पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एंड वाइब्रेशंस मीन्स कॉन्शियसनेस. तो डेली मॉर्निंग अपने घर में सॉफ्ट चैंट या सॉफ्ट कामिंग म्यूजिक प्ले करिए. स्टडीज ऑल्सो शोज कि कामिंग म्यूजिक सुनने से आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, द स्ट्रेस हार्मोन, एंड इट ऑल्सो बैलेंस द नर्वस सिस्टम. साइट. व्हाट्स इन द साइट इज इन द माइंड. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे मॉर्निंग में क्या देख रहे हैं हम उसे वाइसली चूज करें. उनकी आंखें क्या एब्जॉर्ब कर रही है, बिकॉज आईज एब्जॉर्ब्स सेरेनिटी नॉट डिस्ट्रैक्शन. सो द रूल इज नो स्क्रीन, नॉट इवन वाइल फीडिंग ब्रेकफास्ट. मॉर्निंग में बच्चों को ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जो उन्हें अपलिफ्ट करे. हाउस अबाउट अ पोस्टर ऑफ द ड्रीम या फिर उनका फेवरेट अफर्मेशन या कोट. Add aroma to your space. Use natural fragrances जैसे camphor, sandalwood या fresh flowers. ये सिर्फ स्पेस को ही प्यूरिफाई नहीं करता है, ये आपके थॉट्स को, आपके ऑरा को भी प्यूरिफाई करता है. टच. एंड अ बिग रूल हियर, नो स्लीपर्स इन बेडरूम. बेड के साइड में रखे हुए रग्स को भी रिमूव कर दीजिए. So the first touch of the day should be the touch of Mother Earth. Feel the ground energy. This helps kids to stay grounded. और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आसन बताना चाहूँगी जो शायद आपको बुक्स में ना मिले. That is the grounded आसन. जब भी ऐसा लगे कि बच्चों में या खुद में प्राउड या ओवर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो इस ग्राउंडेड आसन को जरूर ट्राई करिए. रिमूव योर फुटवेयर्स. स्टैंड ऑन द ग्राउंड. आपकी टेरेस पे, बालकनी में, गार्डन में या घर के अंदर जस्ट स्टैंड बेयरफुटेड. ब्रीथ डीपली एंड फील योर फीट टचिंग द ग्राउंड विथ एवरी ब्रेथ. Repeat it for 4 to 5 times and you will instantly feel a shift in your thought process. ट्राई करिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए.
टेस्ट। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल होना चाहिए। नो किंग साइज प्लीज, ट्रस्ट मी। और ये मैं क्यों कह रही हूँ वो आपको अपकमिंग वीडियोस में पता चलेगा, जहाँ हम बच्चों की नरिशमेंट के ऊपर बात करेंगे। सो द की इज कि बच्चों का ब्रेकफास्ट सिंपल, नरिशिंग और फ्रेश होना चाहिए। अगर बच्चों को मॉर्निंग में मिल्क लेने की आदत है तो उसमें शुगर ना ऐड करें। अगर वो जूस लेते हैं तो उन्हें कैन जूसेस ना दें। शुगर ओवरलोडेड सीरियल्स, चीटोस, चाटोस, फ्लेक्स, बिस्किट्स, प्रोटीन बार्स, नहीं, ये सब बच्चों को नहीं देना चाहिए। बच्चों का ब्रेकफास्ट सात्विक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जैसे कि आप उन्हें पोहा, उपमा, इडली या मूंग दाल चीला जैसी चीज़ें मॉर्निंग में दे सकते हैं। याद रहे, सिंपल टेस्ट brings simple thoughts, so keep it simple. Let's move to our fourth ritual, practicing yoga. Start with 5 minutes daily. गुरुकुल में योग, ब्रेथ कंट्रोल एंड प्रैक्टिसिंग साइलेंस डेली रूटीन का पार्ट। आज के इस बिजी होम्स में भी हम इस 5 मिनट्स की प्रैक्टिस को इजीली अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। इट सेट्स द टोन फॉर द डे। आसन, डोंट रैंडमली पिक एनी आसन, स्टार्ट सिंपल। बहुत से आसन बच्चों को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ 2 सिंपल आसन से उन्हें योगासन शुरू करवा सकते हैं। ताड़ासन, द माउंटेन पोज, एंड वृक्षासन, द ट्री पोज। इससे बच्चों का बैलेंस, पोस्चर और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। 2 मिनट प्राणायाम, द ब्रेथ वर्क। Pick simple, go slow. Start with 2 minutes of Anulom Vilom, alternate nostril breathing. Just 5 rounds. This practice calms the mind. और ये ब्रेन में ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज करती है। Practice silence. Just for 1 minute daily. Sit quietly. Close your eyes and feel the flow of the air near your nostrils. ऑल्दो एक छोटे बच्चे से एक जगह बैठकर साइलेंस प्रैक्टिस करने की एक्सपेक्टेशन शायद थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट उन्हें सिखाने के तरीके बहुत सारे हैं। इवन अ 3-year-old कैन स्टार्ट इट इफेक्टिवली और इमोशनली माइंडफुल बन सकते हैं। ये जानने के लिए जल्दी से बेल आइकन को हिट करिए और आप हमारी पेरेंट कम्युनिटी गुरुकुल सर्किल का भी पार्ट बन सकते हैं, जिसमें हम एवरी वीक इस तरह के टिप्स और टेक्निक्स शेयर करते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स मूव टू आवर 5th रिचुअल, द नाइट रिचुअल एंड द डे द गुरुकुल वे। गुरुकुल में दिन टायर्डनेस और एग्जॉशन से ख़त्म नहीं होता था। It ended with reflection and calmness. So here are some simple night rituals for the families, because a good morning always starts with a good night. Storytelling. Storytelling को अपनी डेली रिचुअल्स का पार्ट बनाइए, क्योंकि स्टोरी से बच्चों में इमोशंस, मॉरल, इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होती है। हाउस अबाउट अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी, या फिर एक एपिक रिकॉल, या फिर अपना एक रियल लाइफ इंसिडेंट, अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करिए। एंड यस, ये काम एलेक्सा या सीरी को मत दीजिए, आप खुद करिए। कंसिस्टेंट स्लीप टाइमिंग, बच्चों का बेड टाइम फिक्स होना चाहिए। इससे उनकी बॉडी क्लॉक बैलेंस होती है, उनकी इम्यूनिटी और फोकस इम्प्रूव होता है। तो एक फिक्स बेड टाइम की हैबिट को अडेप्ट कीजिए। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बेस्ट टाइम टू गो टू बेड इज अराउंड 9 to 9:30। फॉलो स्लीप हाइजीन, बच्चों में नाइट ड्रेस वेयर करने की हैबिट को इंस्टॉल कीजिए। बेड टाइम से 30 मिनट्स पहले वाइंडिंग अप स्टार्ट कर दीजिए। नो गैजेट्स, लाइट डिम कर दीजिए and express gratitude. This closes the day with peace, not pressure. Now comes the 6th and the last ritual, Gurukul rules for modern homes, a very beautiful and important one.
गुरुकुल में रूल्स का मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं बल्कि रिमाइंडर ऑफ वैल्यूज था। आज के मॉडर्न होम्स में भी हमें उस रिमाइंडर ऑफ वैल्यूज की, उन रूल्स की बहुत ज़रूरत है। सो हियर कम्स RGB। ये कोई कलर कोडिंग नहीं है, गुरुकुल के 3 गोल्डन रूल्स है जो आज हर घर का पार्ट होना चाहिए। R, respect in every form, respect for oneself, respect for others, respect for the space, respect for the time। क्योंकि यहीं से बच्चों में वैल्यूज, मॉरल बिल्ड होते हैं। स्पेस की रेस्पेक्ट करने से बच्चों में क्लीनलीनेस की हैबिट इंस्टॉल होती है। टाइम की रेस्पेक्ट करने से बच्चों में पंक्चुअलिटी, रूटीन और डिसिप्लिन डेवलप होता है। रेस्पेक्ट किसी एक दिन, किसी एक मॉडल साइंस या लाइफ स्किल की क्लास से नहीं सिखाया जा सकता। इट इज प्रैक्टिस्ड डेली। सो रूल 1, रेस्पेक्ट इन एवरी फॉर्म। G, ग्रैटिट्यूड मूवमेंट। खाने से पहले, पढ़ने से पहले, सोने से पहले बी थैंकफुल। ये एक ऐसा रूल है जिसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से बच्चे कंप्लेन कम और एप्रिशिएट ज़्यादा करने लगते हैं, जो एक क्लासरूम में सिखाए गए ग्रैटिट्यूड जार से अचीव नहीं हो सकता। बैड बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड, ना घर में ना घर के बाहर, ना अपनों के साथ ना दूसरों के साथ। पेरेंट्स, अगर ये रूल हम अपने घरों में फर्मली अप्लाई कर पाए तो शायद हम बहुत सारे अनएथिकल क्राइम्स होने से रोक सकते हैं। इस रूल को फॉलो करने से बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड होता है टुवर्ड्स द राइट आचरण, जो बिहेवियरल सेल्स या काउंसलिंग सेल्स से अचीव नहीं हो सकता। सो रूल 3 इज बैड बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड। सो पेरेंट्स, इन रूल्स को अपने घर में लिख दीजिए, सॉफ्ट एंड फर्म। माइंडफुल पेरेंटिंग के लिए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज या बुक्स की ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट नीड्स द हार्ट ऑफ अ गुरु। तो इन 6 रिचुअल्स को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए एंड ब्रिंग गुरुकुल स्पिरिट इन योर होम। अपने घर को कॉन्शियस लर्निंग स्पेस बनाइए जहां सिंप्लिसिटी, वैल्यू, रिदम बच्चों की ग्रोथ को शेप करे, सो दैट आवर किड्स कैन लर्न इन सुकून, ग्रो इन सुकून, लिव इन सुकून। विद ग्रैटिट्यूड, नमस्ते।